चलिए जान लेते हैं हाथी के बारे में कुछ अद्भुत जानकारियाँ। हाथी सभी स्तनपायी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है, जो मुख्य रूप से सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और एशिया में पाया जाता है। दुनिया में पाए जाने वाले विभिन्न जीवाश्मों से पता चला है कि 5 करोड़ साल पहले धरती पर हाथियों का लगभग 170 प्रजाति पाई जाती थी। जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीप में पाए गए हैं। वर्तमान में हाथी केवल 2 ही मुख्य प्रजाति ही जीवित बची है, एलिफेंट और लोडाक्सो। इसमें एलिफेंट एशिया में पाई जाती है और लोडाक्सो अफ्रीका में पाई जाती है। इसके अलावा अफ्रीकी हाथी के 2 उप प्रजातियों में से विभाजित करने से हाथियों के आपने अक्सर देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है, क्योंकि आपने कभी सोचा है कि हाथी ऐसा व्यवहार क्यों करता है? दरअसल हाथी अपने विशाल शरीर की गर्मी को अपने बड़े कान से बाहर निकालता है। यह कार्य हाथी के कान की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। हाथी हर मिनट में केवल 2 से 3 बार ही सांस लेता है और छोड़ता है। हाथी एकमात्र ऐसा स्तनपायी जानवर है जिसके 4 घुटने होते हैं और जो कूद नहीं सकता है। हम इंसानों की आवाज़ की तरह हर हाथी की गरज भी अलग अलग होती है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि हाथी उन ध्वनियों को भी नकल कर सकते हैं जो सुनते हैं। हाथी की आंख की रोशनी कम होती है, इसलिए वो अपनी सूंड का इस्तेमाल ठीक वैसे ही करता है जैसे एक अंधा व्यक्ति लकड़ी का इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते समय हाथी अपनी सूंड के नीचे ज़मीन पर फूंकता रहता है और वह हवा में ज़मीन से टकराता वापस जाता है, जिससे हाथी को आगे के रास्ता अंदाज़ा लग जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाथी की आंख की रोशनी बहुत कम होती है, लेकिन ख़ास बात यह है कि हाथी को तेज़ रोशनी में कम और कम रोशनी में ज़्यादा साफ दिखाई देता है। हाथी की आंख की पुतली बहुत जल्दी सूख जाती है, जिससे कि वह अपनी आंखों को हिला नहीं पाता। पुतलियाँ आसानी से हिला सके, इसलिए उन्हें नम करना आवश्यक है। यही कारण है कि हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ की आपूर्ति होती है, जो अधिक होने पर आंख से बाहर निकलती है, जिससे हम हाथी के आंसू समझ बैठते हैं। एक मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका गर्भकाल औसतन 22 महीने का होता है। 1% मामले में जुड़वा बच्चों को जन्म देता है। नवजात हाथी की लंबाई करीब 83 सेंटीमीटर से वजन 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। हाथी के बच्चे को संतावना के लिए अपनी सूंड चूसते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मानव का बच्चा अपना अंगूठा चूसता है। स्तनधारी जानवरों में हाथी का दिमाग सबसे बड़ा होता है। युवा नर हाथी 12 से 15 साल के बीच में झुंड छोड़ देते हैं। मादा जब तक जीवित रहती है तब तक अपने समूह के साथ रहती है। हाथी के अस्थायी दांत अपने जीवन काल के लगभग 17 सेंटीमीटर यानी 6.7 इंच की दर से लगातार बढ़ते रहता है। हाथियों का यौवन अवस्था आमतौर पर 13 से 14 साल की उम्र में आ जाता है। एक हाथी मात्र ऐसा जानवर है जिसे प्रकृति ने यौन क्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग ग्रंथि दी है, जिसे टेम्पोरल ग्रंथि कहा जाता है, जो कान और आँख के बीच शरीर के अंदर होती है। वहाँ से हाथी अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित और प्रदर्शित करती है। उत्तेजित अवस्था में हाथी के कान और आँख के छेद से द्रव रिसाव होता है, जिसे उत्तेजित अवस्था में हाथी का लिंग लगभग 1 मीटर का होता है और अंग्रेजी के इस आकार का हो जाता है। हम इंसानों की तरह हाथियों का औसत उम्र 70 साल तक होता है। हाथी आपस में कभी नहीं लड़ते। अगर झुंड का कोई हाथी सदस्य मर जाता है तब पूरे झुंड अजीब तरह से गरज का शोक मनाता है। हाथी एक ऐसा जानवर है जो खुद को हमेशा साफ सुथरा रखता है और हर रोज नहाना पसंद करता है। हाथी न केवल पानी पीने के लिए बल्कि अपनी त्वचा और समान स्वच्छता के लिए भी पानी का आत्मनिर्भर होते हैं। जंगली हाथी नियमित रूप से धूल और मिट्टी से स्नान करके अपनी त्वचा को साफ रखते हैं और धूप से खुद को बचाते हैं, और वो आज भी यदि ये संभव है तो स्नान का आनंद लेते हैं। हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद एक हाथी दिन में करीब 10 से 20 किलोमीटर पैदल चल जाता है। हाथी दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं। हालांकि उनकी नींद निरंतर नहीं होती, बल्कि कुछ मिनटों के कई छोटी झपकियों में विभाजित होती है। खास बात यह है कि हाथी लेटकर नहीं सोते बल्कि खड़े खड़े सोते हैं। हाथी दिन में 16 घंटे सिर्फ खाने में बिताते हुए एक दिन में 120 केजी खाना खा जाते हैं। खास बात यह है कि उनका केवल 35% ही भोजन पच पाता है, बाकी विष के रूप में शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। हाथी 4.5 किलोमीटर दूरी से ही पानी की गंध को सूंघ सकती है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन यह कभी गेंडा और हाथी से लड़ना नहीं चाहता है। हाथी अपनी सूंड से फर्श पर गिरी एक छोटा सिक्का भी उठा सकता है। कई अन्य प्रजातियों की तरह हाथी भी अपनी सूंड से फर्श को पकड़कर कलाकृतियाँ करने में सक्षम है। हाथी की सूंड में हड्डियां नहीं होती है। हाथी की सूंड में हड्डियां नहीं होती है। करीब 1.5 लाख से अधिक मांसपेशियों और नसों से सूंड लचीलापन प्रदान करती है। हाथी एक बार में अपनी सूंड से
8 से 9 लीटर तक पानी भर सकता है। इतना नहीं, अपनी सूंड से 350 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। हाथी के शरीर का सबसे कोमल भाग उनके कान के पीछे होता है, जिसे नूले कहते हैं। हाथियों के संभालने वाले महंत अपने पैरों का उपयोग करके हाथियों को नूले के माध्यम से निर्देश देने के लिए करते हैं। अधिकांश अन्य स्तनधारियों की तरह हाथी भी प्राकृतिक रूप से जन्मजात तैराक होते हैं। वे सांस लेने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करके पूरी तरह डुबकी लगाकर तैर सकते हैं। इस वजह से हाथी पानी में बिना रुके घंटों तक तैर सकते हैं। हाथी अपने पैर का इस्तेमाल सूंघने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है।